अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम मौजूद हैं पाक की सरज़मीन पे। ये शहीदों, गाज़ियों और सियासी अकाबरीन और मुदब्बरीन की सरज़मीन है। तो आज हमारे साथ एक और सियासी शख्सियत मौजूद हैं। आज आपको मिलवाते हैं हम इनसे। और इनका 20-25 साल इनका सियासी करियर है। बड़े उतार चढ़ाव इन्होंने देखे अपने सियासी करियर में, और इनकी लाइफ जो है वो इंतहाई सियासी कैरियर के जो मामलात हैं उनसे भरी पड़ी है। और आज हम आपका तारफ़ करवाते हैं इनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर, स्पेशली जो हल्का L14 बस्ती बाग है उस हवाले से उसकी जो सियासत किस तरफ जा रही है, और कुछ इस तरह की जो बरादरीज़म की भी सियासत काफ़ी सारी तूल पकड़ रही थी, लेकिन उसको ख़त्म करने भी काफ़ी इनका हाथ है और बाकी लोगों का भी। तो इस हवाले से हम आज आपसे बात करेंगे और आपसे मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राजा मसूद रहमान एडवोकेट साहब। इनसे हम पूछेंगे कि जो इनका सियासी करियर है, जब से इन्होंने अपना सियासी करियर शुरू किया है तब से अब तक इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अभी जहाँ इनका पड़ाव है, जहाँ आके ये रुके हैं तहरीक इंसाफ में, क्या इनकी मंजिल यही है या आगे कहीं और जाने का भी इनका इरादा है। और ये भी इनसे पूछेंगे कि ख़ासकर जो हल्का बस्ती की सियासत है उस हवाले से ये क्या कहते हैं। तो राय साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका सियासी करियर काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार रहा, लेकिन आप साबित कदम रहे। और हमें ये बताइएगा कि अभी कर्नल नसीम मरहूम साहब के जो आप देरीना साथी हैं, काफ़ी अर्सा आपने उनके साथ गुजारा है, और तहरीक इंसाफ खासकर हल्का बस्ती में ये भी कहा जा रहा है कुछ इख्तलाफात का शिकार हैं कुछ तंजीमी मामलात के हवाले से। तो आप हमें अपने ख़यालात से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और आपका जो टीवी चैनल है उसका मैं स्पेशली आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए, आपने टाइम दिया, आपकी इंतहाई मसरूफियत की वजह से आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और आपका चैनल जिस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे लोगों के मसाइल के उजागर करने के लिए, उनके मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए आपका एक बड़ा किरदार है। और आपका भी ज़ाती तौर पे भी एक बीइंग कश्मीरी और हमारी सरज़मीन के आप रहने वाले यहाँ के कैसे उभरते नौजवान हैं कि जब हम पाकिस्तान के बड़े चैनल में देखते हैं, पाकिस्तान के बड़ी साफ़त के बड़े सितारों में जब आपको देखते हैं तो आपका नाम भी गिना जाता है, तो उस वक्त हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। मैं ज़ाती तौर पे आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मेरी ज़ात के हवाले से भी बात की। मैं गुज़िश्ता 25 साल हो गए स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी, जहाँ इसी बस्ती हल्के के अंदर और बाग के अंदर और फिर पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने अपना एक किरदार अदा किया। एक छोटा सा मैं सियासी कारकुन हूँ। उस सियासी कारकुन के होने के नाते जब हमने बाग की सूरत हाल जब देखी कि बाग के अंदर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था, और यहाँ पे बरादरी-ए-इज़्ज़ाम, नफ़रत, तहस्सुब और वो सारी चीज़ उसके अंदर हमारे लोग अपना उनकी वजह से इस्तेसाल हो रहा था, उस वक्त हमने कर्नल नसीम साहब के साथ खड़े हुए हम समझते थे कि कर्नल नसीम साहब आज़ाद कश्मीर के अंदर और बाग के अंदर और स्पेशली हमारे हल्के के अंदर एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे। तो माशाल्लाह उनके साथ मुझे ये फ़ख्र भी है कि उनके साथ टाइम गुजारने का मौका भी मिला, और 10 साल उनके साथ कंटिन्यू मैं उनके साथ उस कर्नल नसीम साहब के काफ़िले में रहा। और उन्होंने जहाँ सियासत के अंदर एक अहम किरदार अदा किया, और उसके साथ साथ उन्होंने तामीर और तरक्की के हवाले से भी एक बड़ा कलीदी उनका एक किरदार है। 18 ब्रिजेस बाग के अंदर आपको जो नज़र आ रही हैं, जो बाग की जो मेन सड़कें हैं वो जो नज़र आ रही हैं, वो कर्नल नसीम साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने ये बाग के अवाम को तोहफ़े के तौर पे दिया। उन्होंने उनकी ज़िंदगी इतनी थी, उनकी ज़िंदगी ने वफ़ा न की, अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। कर्नल नसीम साहब के साथ चलने वाले जितने भी कारकुनान थे, जो लोग थे, वो बड़े बेलौस लोग थे, और उन्होंने हकीकी मानों में यहाँ पे एक मज़म्मत भी की और गैरत और जुर्रत का मुज़ाहरा भी किया। और उन लोगों को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कर्नल नसीम साहब की वफ़ात के बाद, जिन्होंने राजा खुर्शीद अहमद ख़ान साहब जो हमारे पार्टी के टिकट होल्डर थे उनको 15,000 वोट दिए। जब वफाक के 4 वफाकी वज़रा यहाँ पे घूम रहे थे, यहाँ पे लालचें दे रहे थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन वो लोग हकीकी मानों में वो जानदार लोग थे कि जिन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया और राजा खुर्शीद को 14-15,000 वोट यहाँ पे दिए। अब यहाँ पे बाग किए, उसके बाद जब बाग में मुश्ताक मनास एक MLA बन के आया, ऊपर से मसल्लत किया गया यहाँ के अवाम के साथ, वो अब 4 साल का दौरानिया गुज़र चुका है।
कि बाग के अंदर ना तो वो को बैलेंस रख सका, ना बाग के अंदर वो करप्शन ख़त्म कर सका, और ना बाग के अंदर को तामीर और तरक्की का वो को किरदार अदा कर सका, बल्कि वही जो पिछले हमारे मंसूबे थे उन्हीं पे दोबारा जो है ना वो वापस तख्तियाँ लगा के तो पैसे वो अडप कर रहे हैं, स्कीमें खा रहे हैं, करप्शन हो रही है, बाग के सारे अदारे मफलूज हैं, बाग के अंदर एक बरादरीज़म की एक जो है ना वापस एक लहर पैदा हो रही है। तो मैं बाग के लोगों से भी गुजारिश करूँगा और जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि वो एक किरदार अदा करें। अगर हमने तामीर और तरक्की चाहते हैं, हम अगर इंसाफ चाहते हैं, मेरिट की हुकूमत चाहते हैं, तो हम नौजवानों को आगे निकलना होगा, आगे निकल के खड़ा होना होगा। और उसके साथ साथ ये है कि हमें इन बरादरीज़म और नफ़रत और तासब की सियासत से बालातर होकर जो यहाँ के लोगों के जो मजमूई मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। अभी आप देखें कि बाग हमारी बदकिस्मती ये है कि कोरोना एक ऐसी वबा है कि जिसने एक आलमी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ, उससे पूरी दुनिया की मैशियतें तबाह बर्बाद हो गई, तब्दील हो गई, दुनिया का स्ट्रक्चर तब्दील हो गया कोरोना के नतीजे में। लेकिन बाग के दो वज़रा हैं, तराबी साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, सरदार अतीक साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन बाग के लोगों को और स्पेशली हुकूमत जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो वज़रा हैं, वो बाग के 5 लाख लोगों को वो टेस्टिंग लैब नहीं दे सके हैं कि जहाँ पे हमारे टेस्ट हो सकें। यहाँ से रावलाकोट जाते हैं बाग के लोगों के टेस्ट, और उधर जाके जो है ना जब रावलाकोट के लोगों के ख़त्म हो गए, पलंदरी के, हजीरा के, इवन के कोटा के ख़त्म हो गए, उसके बाद 10 दिनों के बाद हमारे बाग के लोगों का नंबर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने हक़ की नुमाइंदगी जो है ना बिल्कुल किसी ज़रूरत नहीं की। जी, PTI आज़ाद कश्मीर के बारे में ये कहा जा रहा है कि काफ़ी ग्रुपिंग है, एक बरिस्टर ग्रुप है, एक माजिद साहब का ग्रुप है और एक और तीसरा ग्रुप भी है। तो इस हवाले से बड़ी खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं और कहा यह जा रहा है कि बरिस्टर साहब के साथ कम लोग हैं, दूसरे ग्रुप के साथ ज़्यादा लोग हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उसमें उस्मान साहब गुजारिश ये है कि हमारे चेयरमैन है इमरान खान साहब, हमारे कायद इमरान खान साहब हैं, उनकी विजन और उनकी सोच के मुताबिक बरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और माजिद खान साहब सेक्रेटरी जनरल हैं। दोनों के अंदर ये ऐसे अपोजिशन की और जो PTI के जो मुखालफिन हैं उनकी बातें हैं। इंशाअल्लाह PTI इमरान खान के विजन और सोच और मंशूर के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अंदर बरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, माजिद खान, ये सारे एक लोग हैं। PTI के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है। इंशाअल्लाह आपको आने वाले वक्त के अंदर ये PTI की जो लीडरशिप है ये साबित करेगी कि हम एक हैं और इंशाअल्लाह मेजॉरिटी लेके आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर खासकर हमारा जो हल्का बस्ती भाग है, इस हवाले से काफ़ी मामला पहले भी कंट्रोवर्शियल रहे हैं और आइंदा भी लग ऐसे रहा है। और स्पेशली जो नानो बरादरी के लोग हैं तो वो एक एक टिकट के लिए 8-10 बंदे खड़े हो जाते हैं। तो अभी सूरत हाल जो है वो बज़ाहिर ऐसी नज़र आ रही है। तो इलेक्शन अभी सर पे खड़े हैं सब के, अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि बरादरी के लोगों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? और टिकट की दौड़ में वो सब कुछ भूल जाते हैं, सारा कुछ सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो इस हवाले से आप कोई तजवीज़ करना चाहें जो बरादरी के बड़े हैं, जो बरादरी के जो सीनियर लोग हैं हल्का बस्ती में, ख़ासकर नारमा बरादरी के लोग, और एक इस धींगा मुश्ती में ना पड़ें। पहले भी आपने देखा होगा कि इन मामलों में गुम होके बरादरी ने बड़ा नुकसान उठाया है। तो अगर यही सूरत हाल अब मज़ीद रही तो आने वाला वक्त ऐसे लग रहा है कि मज़ीद नुकसान ही होगा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, खासकर हमारे बरादरी के लोग हैं उनको? और उसमें सर गुजारिश ये है कि एक तो कर्नल नसीम साहब के साथ सारे लोग हम चलते थे, उन्होंने यहाँ पे बड़ी मेहनत की है, मशक्क़त की है। कर्नल नसीम साहब के साथ बरादरी से हट के दूसरे कबाइल के लोग भी चलते थे, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने भी बड़ी ज़रूरत और दलेरी से जो है ना यहाँ पे कर्नल नसीम साहब का हम सारे जितने भी लोग थे सारे इकट्ठे होकर हमने जदोजहद की है। और राजा खुर्शीद साहब को 15,000 वोट वो मैंडेट मिला। वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बल्कि काफ़ी बेहतर हैं और इंशाल्लाह वो भी आएंगे। स्टेक होल्डर हैं, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, एक छोटा सा कारकुन हूँ, लेकिन एहसास इस बात के लिए मैं एक किरदार भी अदा कर रहा हूँ और इंशाल्लाह हम किरदार अदा करेंगे कि जितने भी लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो बेहतर लोग हैं, बरादरी में और बरादरी से हट के जितने भी लोग हैं, सारी चीज़ों से थोड़ा हमें बाहर निकल के सारे लोगों को, जो वो लोग जो विक्टिमाइज हुए हैं, वो लोग जो यहाँ पे मसाइल का शिकार हैं, वो लोग जहाँ जिनको बात के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा है, उन सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें और इंशाअल्लाह पार्टी हमारी जिसको भी टिकट देगी सारे लोग उसके साथ खड़े और मेजॉरिटी से हम वोट देंगे। और जो हमारा जो MLA और जो वज़ीर है मुश्ताक मनाफ,
और उसने एक और हमारे लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की है। तो बाग के अंदर आप खुद समझते हैं कि आपने हार्ट के अस्पताल देखे हैं, एक ऑफिसर कलम को उसने हार्ट का अस्पताल डिक्लेयर करके उसने मियाँ नवाज शरीफ को के नाम से मंसूब किया। मैं समझता हूँ ये एक शर्मनाक अमल है, बाग के लोगों के साथ भी एक मजाक है। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे पिछले 4 साल से नून लीग की हुकूमत है और यहाँ पे जो MLA हैं मुश्ताक मिराज साहब, तो हल्के में जो काम हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि हल्के के लोग उनसे सेटिस्फाई हैं? वो लोग मतलब पहली दफ़ा एक ऐसे शख्स ने ऐसी 2 बड़ी बरादरी को शिकस्त दी कि जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हल्का बस्ती में या तो नार्मल बरादरी का MLA होता था या फिर मलियार बरादरी का MLA होता था, और इसी तरह मुश्ताक मिराज ने एक नया ट्रेंड सेट किया है और कहा जा रहा है कि लोग काफ़ी जो है उनसे मुतासर होकर उन्होंने वोट दिया। तो क्या आप समझते हैं कि वो लोगों की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे हैं या नहीं? तो वो देखें, गुजारिश है कि वो तो बिल्कुल भी कोई प्रोजेक्ट इस तरह का नहीं ला सकते। हालांकि वफाकी हुकूमत ने, खान साहब की हुकूमत ने तो बहुत पैसे उनको दिए, फेडरल की तरफ से तो बहुत फालतू का रकम की गवर्नमेंट को जो है ना बहुत वाफर मिकदार में पैसे दिए गए, लेकिन वो जो पैसा वो सारा करप्शन की नज़र होगा। यहाँ के जो गुजरा हैं वो अमीर तरीन लोग हो। मेरा तो गुजारिश ये होगी कि एहतसाब ब्यूरो से कि उन सारे लोगों का एहतसाब किया जाए जो उन्होंने इस मुल्क के गरीब और मेहनत कश और मजलूम लोगों की जो है ना वो दौलत उन्होंने जो लूटी है, वो उसका एहतसाब हो और वो पैसा जो है ना वो वापस इंशाल्लाह वो वापस होगा। हम भी कोशिश करेंगे और एहतसाब ब्यूरो को हरकत में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुश्ताक मिराज ने 2 बरादरियों को, मैं ज़रा बरादरियों के उस जंगल के ज़हनी तौर पर खिलाफ होंगी इस बुनियाद पर बाग के अंदर सियासत और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे जाएंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि वो तो एक उन्होंने जो झूठे वादे अवाम के साथ किया कि बाग के अंदर दिल का अस्पताल बनाएंगे, जनूबी बाग के अंदर एयर एम्बुलेंसेज होंगी, बड़े बड़े बुलंद बांग उन्होंने दावे किए, लेकिन 4 साल के दौरानिया में वो जो वज़ीर साहब हैं हमारे वज़ीर मुश्ताक मिराज साहब, उन्होंने तो अपने अवाम को चेहरा दिखाना जो है ना वो लोगों को नसीब नहीं होगा उस हमारे MLA का। अब वो कौन सा उन्होंने बड़ा कोई प्रोजेक्ट लाया है? ये जो सड़कें नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े ब्रिजेज नज़र आ रहे हैं ये करण नसीम के दौर में, तो सड़कें ये सारी चीज़ें तो बनी है, सामने नज़र आ रही हैं। वो कोई एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे नहीं ला सके। मैं कहता हूँ कि कोरोना जो टेस्टिंग लैब है वो बाग के अवाम को नहीं दे सके। बाग के अंदर जो है ना CT स्कैन मशीन वहाँ यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे लोगों को इलाज मालजे की सहूलतें नहीं है। बस्ती हल्के के अंदर हमारी जो तालीमी इदारे हैं उनकी बिल्डिंगें नहीं बनी हुई हैं, आप खुद विज़िट कर लें। तालीमी इदारों के अंदर लोग हैं, बच्चों को सरकारी जो स्कूल है उधर बच्चों को ही नहीं भेज रहे हैं, सारे सरकारी स्कूल जो है ना वो वीरान हो रहे हैं। एक ये था कि इन्होंने NTS किया, क्योंकि इतना भी कोई वो इंसाफ की बुनियाद में मबनी को निज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे थे कि चलो बेहतर है। लेकिन अब भी उन्होंने ये किया है कि अपने मनपसंद लोगों को कंट्रैक्ट की बुनियाद पर जो है ना उन्होंने बंदों को अपॉइंट करना शुरू कर दी है। और मैं ये समझता हूँ इसका चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस रहना चाहिए और अदारों को भी इसका भी नोटिस रहना चाहिए कि यहाँ पे लोगों के जो नौजवान हैं जो मेरिट की बुनियाद पे आप किसी गांव के अंदर जाएँ, MSc MPhil PhD यहाँ पे लड़के लड़कियाँ हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इंसाफ की बुनियाद पे कहीं भी जो है ना उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। और ये अपने मनपसंद लोगों को और जो ठेकेदारी जो सिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए अपने लोगों को स्कीमें भी दे रहे हैं और अपने ही लोगों की जो है ना अपॉइंटमेंटें और सारी जो है ना वो बंदर बांट करके यहाँ के लोगों का वो इस्तेमाल करें। अच्छा, कहा ही जा रहा है कि आखिरी साल इलेक्शन का साल होगा, तो इसमें तमाम हुकूमत की जाने से भी कोशिश होगी, वज़रात की जाने से भी कोशिश होगी कि लोगों को ज़्यादा स्कीमें दी जाएँ, लोगों को ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ ताकि वो वोट हासिल कर सकें। और दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो एहतसाब ब्यूरो है अभी तक वो नाकाम हो चुका है, उस इदारे का कोई नामो निशान तक नहीं है। करप्शन और पे आज़ाद कश्मीर में भी, क्योंकि पाकिस्तान में नैब एक्टिव है। तो आज़ाद कश्मीर में जो एहतसाब ब्यूरो है उस हवाले से आप क्या कहेंगे, और क्या नैब का दायरा कार जो है वो आज़ाद कश्मीर तक बढ़ाना चाहिए या नहीं? अगर बढ़ाया जाए तो फिर ये एहतसाब ब्यूरो जो बनाया गया था इसका क्या किरदार है, इसमें आज तक क्या इसकी क्या कारकर्दगी आपकी नज़र में? उसमें तो एक लीगल में जो कानूनी बात आ जाती है ना कि वैसे तो दायरा इख्तियार वो पाकिस्तानी नैब का भी जो है ना 13वीं तरमीम के ज़रिए मौजूद है, जो राजा फारूक अदब साहब ने 13वीं तरमीम जिस पर वो ज़्यादा बातें कर रहे हैं रियासती शख्स की, उसके अंदर तो ये गुंजाइश उन्होंने खुद रख दी कि 13वीं तरमीम के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का जो एहतसाब का निज़ाम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके अंदर ये मौजूद। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतसाब ब्यूरो है ये तो बिल्कुल लूला लंगड़ा है, इसको मुअस्सर बनाए। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा, मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा, क्योंकि एहतसाब का निज़ाम बैरिस्टर साहब ने आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली मरतबा उन्होंने ये अदारा ही कायम किया था।
उनसे गुजारिश करूँगा कि इस इदारे को एक मजबूत किया जाए और इसको मुतर्रक किया जाए, और इसके ज़रिए जो कौमी दौलत लूटी हुई है, बिला तखसीस जमातें, बिला तखसीस बरादरी हैं, कबीले, इलाके, मेरिट की बुनियाद पर लोगों का एहतसाब होना चाहिए। यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है, यहाँ का जो कोई भी सियासतदान है, जो वज़ीर है, जिससे भी करप्शन की है, वो उसको टहरे में आए और वो लूटी हुई दौलत वापस आए और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल सके, यहाँ पे लोगों का इलाज मुआवजा हो सके, यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिल सके। अभी आप देखें ना कि आज़ाद कश्मीर में जो 40 लाख आबादी है, 40 लाख आबादी हमारे कितने लोग बैरून मुल्क के अंदर मौजूद थे, वो वहाँ से बेरोज़गार हो गया। आगे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास कोई डाटा ही नहीं है भाई कितने लोग बेरोज़गार होकर आए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, ताकि यहाँ पे लोगों को हम जो है ना वो सहूलतें दे सकें, उनकी बेरोज़गारी को भी एड्रेस किया जा सके। इनके पास कोई डाटा ही नहीं है। नायल और नाकाम तरीन जो है ना मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत है, इनको पता ही नहीं है। रियासत तो फिर माँ के जैसी होती है, रियासत की जिम्मेदारी होती है कि अपने जो रहने वाले जो अफराद हैं, जो लोग हैं, कि वो किस हाल में है, किस पोजीशन में है, किस जगह पे हैं। इनका कोरोना के इस दौरान में सवाई लॉकडाउन करके लोगों को तंग करके, और यहाँ पे जो इंतज़ामिया में कुछ ऐसी काली भेड़ें थी जो लोगों से रिश्वत लेके और वो सारी चीज़ें कर रही थी, उससे तो हमारे और जो कारोबारी जो लोग हैं, जो ताजर हैं, वो भी तबाह बर्बाद हुए। उनको ना तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने एक पैसा जो है ना वो लोगों को यहाँ पे कोई रिलीफ मुहैया नहीं किया है, कोई फंड मुहैया नहीं किए। जो वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब ने जो वफाक से जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए या मुख्तलिफ प्रोग्राम के ज़रिए, बैतुल-माल के ज़रिए या और जो भी जितने भी थे उनके ज़रिए उन्होंने लोगों को एकोमोडेट किया। इन्होंने तो कुछ नहीं किया। इनसे तो इनको ये करना चाहिए था कि ये ज़राअत की हमारी जितनी ज़मीन है वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, बेकार हो रही थी। इनको तो फौरी तौर पर उन ज़मीनों को लोगों को कोई गाइडलाइन देनी चाहिए थी। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनको देती, जिम्मेदारी दे और गाइडलाइन देते कि वो अपनी ज़मीनें जाके आबाद करते, उनको बीज मुहैया करते, जो महकमा ज़राअत हो उसको मुतर्रक करते कि ताकि लोग अपने मामला, उनकी सेहत भी अच्छी होती, सेहत के साथ साथ जो है ना वो अपनी सब्जियाँ और ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी साफ़ सुथरी जो है ना वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उस तरफ इनके पास कोई मनसूबा ही कोई नहीं है। ना इन्होंने कोई सियासत पे कोई ऐसा काम किया है, ना इन्होंने ज़राअत पे कोई ऐसा काम किया। काबिल ज़िक्र को काम होता है ना कि इससे बड़ा और कौन सी, ये कोरोना के नतीजे में बहुत सी दुनिया ने तब्दीलियाँ की हैं, इनके 0% इस हवाले से प्रोग्रेस है। सिर्फ एक अफसरशाही का राज है आज़ाद कश्मीर के अंदर। जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी अपनी उन्होंने अफसरशाही मचाई हुई है, और फिर जो MLA और वज़रा जितने भी हैं वो सारे जो है ना इस मुल्क के गरीब लोगों की जो है ना वो दौलत लूट के अपने बच्चों को और सारे लोगों को इस्लामाबाद, बैरिया टाउन, इधर अपने बड़े बड़े महल बना के तो इधर हुकूमत करने के लिए इधर आज़ाद कश्मीर के गरीब लोगों पे आ जाते हैं। बल्कि मैं बाग के वसी हल्का नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि बिला तखसीस बरादरी इन सारी चीज़ों से निकल के आप इमरान खान के विजन और उसकी सोच को तक़वियत दें और उठ खड़े और अपने आप के लिए, आपको इंसाफ के लिए जो है ना अपनी आवाज़ बुलंद करें। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने राजा मसूदुर रहमान एडवोकेट साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि एहतसाब ब्यूरो जो आज़ाद कश्मीर है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और उनको चाहिए कि इसको फ़ाल किया जाए। और आज़ाद कश्मीर में पिछले 4 साल से नून लीग की जो हुकूमत है बे इंतहा करप्शन हुई है, वज़रा ने करप्शन की है। और इस हवाले से अगर मुमकिन हो सके तो एहतसाब ब्यूरो बल्कि जो नैब है अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो पाकिस्तान में उसको अपना किरदार अदा करते हुए आज़ाद कश्मीर में भी करप्शन की जो खात्मा है उसके लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और आज़ाद कश्मीर जो तामीर और तरक्की के नाम के ऊपर जो खुर्द की गई है उस हवाले से कड़ा एहतसाब होना चाहिए। और जो आवाम के टैक्सों के पैसे खाए गए हैं, जो लोगों की जेबों में गए हैं, जो लोगों ने अपने मोहल्लात बनाए हैं उनका एहतसाब बिल्कुल ज़रूरी है। मसूद साहब से हमारी नशिस्त इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आपको इनको मज़ीद गुफ्तगू मज़ीद सुनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और मज़ीद इनका क्या विजन है और आने वाले इलेक्शन में मज़ीद क्या होने जा रहा है, PTI कहाँ खड़ी है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी उनमें लोग कहाँ तक तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को, अपने कारकुनान को मुतमईन करने में कामयाब रही है। और जो एक महंगाई की सुनामी है, एक तूफ़ान है, कि ये महंगाई का सुनामी और तूफ़ान क्यों आया है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि साबिक जो अदवार हैं, साबिका जो हुकूमत है उनकी एक गंद है, उनको साफ़ करते हुए एक अच्छा खासा वक्त दरकार होगा। 2-2.5 सालों का अरसा बहुत करीब अरसा होता है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब देखें कि मज़ीद 2-2.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
पाकिस्तान में उनके पास मौजूद हैं। अब देखते हैं कि 5 सालों में उनकी कारकर्दगी क्या रहती है। मासूद साहब से मज़ीद अगली नशिस्त में आप इनसे इनकी जो मज़ीद ख्यालात हैं उनसे आपको आगाह करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी।